और चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। वेस्ट बैंक में हिंसक झड़प का एक वीडियो सामने आया है। टुबास शहर में सड़कों पर हथियारबंद आतंकी नजर आए हैं। हमास और इजरायल के बीच ये झड़प लगातार जारी है। दोनों तरफ से गोलाबारी भी हो रही है और इसी बीच ये तस्वीर टुबास शहर से सामने आई जहां सड़कों पर ये हथियारबंद आतंकी नजर आए। वेस्ट बैंक में ये हिंसक झड़प और खूब गोलाबारी यहां पर हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चिन्हित करके भी न्यूज नेशन आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से ये आतंकी हथियारों से लैस लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 300 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का ऐलान कर दिया है। इससे यह माना जा रहा है कि अमेरिका अब गाजा में इजराइल के साथ ऑपरेशन में जो बंधकों को छुड़वाने के लिए भी शामिल हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। गाजा के अंदर इजराइल की ग्राउंड फोर्स का कहर हमास के आतंकियों पर टूट रहा है। भारी बमबारी और ताबड़तोड़ फायरिंग से गाजा की जमीन दहल रही है। हमास का नामो निशान मिटाने का संकल्प लेकर गाजा शहर में घुसी इजरायली सेना अब और ज्यादा घातक हो गई है। इधर इजराइल हमास से लोहा ले रहा है, उधर अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत इजराइल की मदद में झोंक दी है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक जंगी जहाजों का जमावड़ा तैनात कर दिया है। साथ ही अपनी स्पेशल यूनिट के जवानों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। भूमध्य सागर में पहले से भेजे गए करीब 3000 सैनिकों के बाद अमेरिका और सैनिक भेज रहा है। पेंटागन से 300 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान कर दिया है। Moving to other updates, today I can announce the decision to deploy an additional 300 troops to the U.S. Central Command region from home stations in the continental United States. अमेरिका का इन 300 सैनिकों को भेजने का मकसद इजराइल की ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक हटाने में मदद करना और संचार सुविधा मुहैया करवाना है। माना जा रहा है कि इजराइल के ग्राउंड फोर्स के तीसरे चरण के ऑपरेशन में अब बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। तब अमेरिकी सैनिक भी इजराइल के साथ ऑपरेशन में उतर सकते हैं। यह भी खबर है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स और सील कमांडो 6 भी मोर्चे पर तैनात हो गई है। इन दोनों को सबसे घातक फोर्स माना जाता है। अमेरिका ने इन्हें खुफिया तौर पर गाजा के पास तैनात कर रखा है। वहीं भूमध्य सागर से लगातार अमेरिका गाजा पर नजर रख रहा है। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यहां तैनात है। साथ ही भूमध्य सागर में युद्धपोत यूएसएस नॉर्मेडी, यूएसएस थॉमस हुडनर, यूएसएस रमीस, यूएसएस कार्नी, यूएसएस रजवेल्ट, यूएसएस बटान और यूएसएस माउंट विटनी भी मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के इस जंगी जमावड़े से साफ है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन। तो इजराइल और हमास की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैनिक जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी जंग की आहट भी अब सुनाई दे रही है। हालांकि इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा ये किया है और दावा किया है कि इजराइल में अमेरिका ने बनाया है एक खुफिया सैन्य अड्डा। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। गाजा शहर को घेर कर इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। एयर स्ट्राइक से हमास के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया जा रहा है।
इजराइल एक तरफ गाजा के मोर्चे पर हमास से लड़ रहा है तो दूसरी ओर उत्तर में हिजबुल्लाह को भी जवाब दे रहा है। लेकिन जंग के इन दोनों मोर्चों पर इजराइल की मुश्किलें कहीं बढ़ ना जाए, इसीलिए अमेरिका ने समंदर से ही नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी घातक मोर्चा तैयार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि गाजा से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका ने इजराइल में सीक्रेट बेस तैयार किया है। यह सीक्रेट बेस इजराइल के नजफ रेगिस्तान इलाके में है और इसका कोड नेम है साइट 512। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा अमेरिकी प्रशासन के उस बयान के बाद किया है जिसमें कहा गया था कि हमास के खिलाफ इजराइल में अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है, जबकि उसके सैनिक पहले से ही इजराइल में मौजूद हैं। जो दावा किया गया है उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान से निपटने के लिए इस खुफिया सैन्य अड्डे का निर्माण किया है और इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। पेंटागन के दस्तावेजों में ये एक खुफिया मिशन का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि साइट 512 सैन्य अड्डे का मकसद इजराइल को ईरान के मिसाइल हमलों से खतरे से बचाना है, क्योंकि गाजा से जब 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट से हमला किया था तो सिर्फ 32 किलोमीटर दूर होने के बावजूद अमेरिका के सैन्य बेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसका फोकस ईरान पर था। साइट 512 को माउंट हरकिरीन की चोटी पर बनाया गया है, जहां अमेरिका ने एडवांस रडार सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार कर रखा है। इस खुफिया अड्डे पर अमेरिका ने मिसाइल और बमों का जखीरा भी तैनात किया है। ईरान और इजराइल में पहले से ही दुश्मनी है। ईरान कई बार इजराइल को अपनी मिसाइल ताकत दिखाकर धमकी भी दे चुका है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने नजफ रेगिस्तान में इस बेस को तैयार किया है। इजराइल में अमेरिका का यह साइट 512 खुफिया बेस किस तरीके से रणनीतिक तौर पर अहम है, ये भी आप समझिए। यह है साउथ इजराइल का नजफ रेगिस्तान, जो जॉर्डन की सीमा से सटा है। इसी नजफ डेजर्ट में साइट 512 मौजूद है, जहां से अमेरिका मिडिल ईस्ट में चारों तरफ नजर रख सकता है, कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। माना जा रहा है कि यहीं से इस वक्त अमेरिका पूरे हालात पर नजर रख रहा है। इजराइल और हमास की जंग में जिस तरह हूती विद्रोही भी यमन से मिसाइलें दाग रहे हैं और इराक में भी ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने सिर उठा लिया है, अमेरिका इस खुफिया सैन्य अड्डे से उन पर नजर रख रहा है, क्योंकि इराक और जॉर्डन में उसके सैन्य 20 आतंकियों के निशाने पर हैं। हाल ही में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और थॉड मिसाइल सिस्टम की तैनाती का ऐलान किया था। ऐसे में मुमकिन माना जा रहा है कि नजफ रेगिस्तान के इस साइट 512 पर अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रखी हो, क्योंकि ईरान ने आतंकी संगठनों को मिसाइलें दे रखी हैं और अगर उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दागी तो अमेरिका का पैट्रियट उन्हें तबाह कर सकता है। साउथ इजराइल में इजराइल का निवातिम एयरबेस है, जो इस साइट 512 से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका जंग में जो भी मिसाइल और बम इजराइल भेज रहा है, इसी नेवातिम एयरबेस पर रखे गए हैं। यहां बम शेल्टर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस एयरबेस पर F-35 फाइटर जेट भी तैनात किया गया है, जबकि इजराइल के F-16 और F-15 फाइटर जेट भी यहीं पर मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन की मांद में घुसकर उन्हें नेस्ते नाबूद करने की ताकत भी रखते हैं। इजराइल में अमेरिका के खुफिया सैन्य अड्डे का खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैन्य जमावड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से इजराइल और हमास की जंग में ईरान लगातार धमकी दे रहा है, अमेरिका इस खुफिया बेस से उन पर नकेल कसने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।